साहब जी महाराज के बचन। फरमाया कि अब से 10-15 वर्ष के अरसे में सत्संग बहुत फैलेगा। मौजूदा हालत सत्संग को उस वक्त की तरक्की से वह निस्बत होगी जो कि इस वक्त की हालत को निस्बत है स्वामी जी महाराज के सत्संग से। फिर फरमाया कि हमारी ख्वाहिश है कि हम फिर आएं जबकि सत्संग चारों कोनों में खूब फैला हुआ हो, और अमेरिका जावेंगे और चोला भी बेहतर और फार गुलबाली खुशहाली भी इससे ज्यादा होगी। फिर फरमाया कि इस 3.5 साल के अरसे जिंदगी में इतनी तरक्की तो अब भी हो जावेगी जितनी पिछले 7 साल के अरसे में, मगर इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 25 जनवरी 1921 पहले बचन होता रहा कि पहले 3-4 साल हमारे वक्त में सत्संग फैला। यह जो सत्संग ज्यादा फैला है, असल में हर एक सत्संगी की 99% ख्वाहिशात पूरी होती रही हैं, और इसीलिए सत्संग बढ़ता रहा है। और फिर फरमाया कि अब शब्द निकालो। मौज से शब्द यह निकला, सतगुरु प्यारे ने लजाए माया ब्रह्मा खिलाड़ी हो। 3 फरवरी 1921 आज पहले तो यह बचन हुआ कि दुनिया में सच्चाई के गाहक तो कोई नहीं, यहां हमेशा सच्चों को तकलीफ और मुसीबत रही। हजरत मोहम्मद साहब, हजरत ईसा साहिब, हजरत मंसूर व हजरत अली गर्जे की सबको तकलीफ पहुंची। पीछे फिर फरमाया कि हमें यह दिली अफसोस है कि खुद वह अशखास लोग जो हुजूर राधा स्वामी दयाल की औलाद हैं, वही मुखालफत पर आमादा तत्पर हैं। असल में यहां तो सत्संग भट्टी फर्नेस में होना चाहिए। फिर फरमाया कि दुनिया में मुसीबत और तकलीफ का जमाना शुरू है। हम चाहते हैं कि कुछ सेवा कर सकें, इनुलवसा जहां तक संभव है। सत्संगी इस आग से बचे रहा करेंगे। हमारे दिल में तो बड़ा इस्तकलाल दृढ़ता है, मगर सत्संगी जल्द घबरा जाते हैं। उनको ऐसी हालत में देखकर बाज दफा तकलीफ हो जाती है। सारबचन से यह शब्द निकला, तजो मन यह दुख सुख का धांग, लगो तुम चढ़कर अब सत नांग। 4 फरवरी 1921 पहले फरमाया कि जमीन चाहिए ताकि सत्संगियों को आराम मिले। फिर फरमाया कि सत्संगी बेचारे बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। हमारी मंशा है कि बजाय आर्ट्स कॉलेज के यह 1 लाख रुपया स्कूल की तरक्की पर लगाया जावे। फिर कहा कि कॉलेज का चंदा मेरी बीमारी की वजह से वाकई 1 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल पूरा हो गया। यह सिर्फ सच्ची सदाकत वफादारी की वजह से था, और हमारा दिल उस वक्त भर आया था। हमने भी हुजूर राधा स्वामी दयाल से अर्ज की कि सत्संगी वाकई दुखी हैं, वह वाकई हुजूर की दया के मुस्तहिक हकदार हैं। फिर मौज से शब्द सारबचन से यह निकला, सुरत तू दुखी रहे हम जानी। 31 मार्च 1921 पहले तो उन मद्रासियों से जो नए आए थे और सुबह जिनके साथ चर्चा हुई थी, दरियाफ्त किया कि क्या राधा स्वामी मत उनकी समझ में आया। फिर माधोराव की मारफत दरियाफ्त किया गया कि क्या उन्होंने शर्तें समझ लीं, यानी यह कि राधा स्वामी कुल मालिक का सच्चा नाम है, और चूंकि सतगुरु मालिक से मिले हुए हैं, इसलिए सतगुरु को ही मालिक समझना और उनका ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिसका ध्यान किया जावे वैसा ही ख्याल बनता है। इस संसार में संत सतगुरु ही केवल दुनिया में बरतते हुए दुनिया के दुख सुख से रहित हैं, और सदा मालिक के आनंद और सुरूरी सरबोर भींगे हुए हैं। इसलिए उनका ध्यान अशद बहुत जरूरी है।
और इमदाद के लिए लाजिम है कि संत सतगुरु का ध्यान किया जावे। इसको भी मद्रासियों तस्लीम स्वीकार किया और फिर शराब और गोश्त के छोड़ने को भी तस्लीम मत्था टेकते वक्त एक सत्संगी बिहार की तरफ से आया। वह निहायत गरीब था। 1 रुपया भेंट करने मैंने किया लगा। वह 9 रोज से आकर दयालबाग में इंतजार में बैठा था। उससे दरियाफ्त किया गया कि वहां अंबाला में क्यों नहीं आए। उसने कहा कि किराए के लिए रुपया नहीं था और यह भी कहा कि मैं अब भी बिना टिकट के आया हूं। हुजूर ने फरमाया कि यह तो दुरुस्त नहीं है। क्यों तुमने ऐसा किया? उस सत्संगी ने अर्ज की कि गरीबी की वजह से रुपया पास नहीं था। सोचा कि रुपया तो उम्र भर न होगा, गुरु दर्शन से महरूम रह जाऊंगा। जो हो सो हो। उनके आसरे चल पड़ा। गाड़ी पर सवार हुआ और पहुंच गया। सतगुरु के सहारे किसी ने रोक टोक नहीं की। रास्ते में कुल 8 आने खर्च हुए। अब यहां आकर वर्कशॉप में नौकरी करी और सत्संग में गुजारा कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कि तुम अब कुछ दिन ठहर कर कमाई करके वापसी किराए का रुपया जमा करके जाना। बिना टिकट मत जाना और जोर से कहा कि 1 आना भेंट करो, 1 रुपया न करो। उसने कहा कि माँ को तकलीफ है, वह फिक्र करती होगी। मैं 4-5 रोज तक रहकर वापस जाऊंगा। फिर उसके इसरार हठ करने पर 1 रुपया भेंट का मंजूर कर लिया, मगर हुक्म दिया कि वापसी के वक्त किराया यहां सत्संग से दे दिया जावे। सभी को प्यार भरा राधा स्वामी।